हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जी। और आज का जो प्रसंग है वो लंका कांड का एक बहुत ही मार्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षण है। हाँ, आज हम उस संवाद की गहराई में उतरेंगे जहाँ मंदोदरी रावण को समझाने का एक आखिरी प्रयास करती हैं। और ये सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये अपने आप में एक बेहतरीन तर्क वितर्क की केस स्टडी है कि कैसे भावनाओं, तथ्यों और मनोविज्ञान को उपयोग करके एक अकाट्य तर्क रखा जाता है। और ये भी कि एक इतना सटीक तर्क भी एक विशाल अहंकार के सामने कैसे विफल हो जाता है। तो चलिए माहौल को समझते हैं। दिन भर का युद्ध समाप्त हो चुका है। शाम का समय है और रावण जो पूरी दुनिया के सामने अजय है, वो अपने महल में लौटता है। तुलसीदास जी ने उसकी अवस्था को बस एक शब्द में बता दिया है। वो लिखते हैं, सांझ जानी दशकंधर भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाई। 35 ख। बिलखाई मतलब बिलखते हुए, उदास होकर। ये एक शब्द ही पूरी कहानी कह देता है ना। सब कुछ। ये रावण का वो असली चेहरा है जो कोई और नहीं देखता। सेना के सामने वो त्रिलोक विजेता है, लेकिन यहाँ महल के अंधेरे में वो एक थका हुआ, डरा हुआ इंसान है। तो अहंकार का वो जो मुखौटा है वो उतर चुका है। बिल्कुल। और मंदोदरी इसी क्षण को चुनती हैं जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और देखिए वो शुरुआत कैसे करती हैं। वो चिल्लाती नहीं है, नहीं कोई ताना नहीं। वो कहती हैं, नहीं कोई ताना नहीं। वो कहती हैं, कंत समुजी मन तजो कुमति ही, सोहन समर तुमहि रघुपति ही। कंत, स्वामी, प्रिय, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक भावनात्मक अपील है। वो कह रही है, मैं आपकी पत्नी हूं, आपका हित चाहती हूं। और फिर तुरंत तर्क पर आ जाती हैं। सोहन समर तुमहि रघुपति ही, इसका क्या अर्थ है? ये बहुत गहरी पंक्ति है। वो ये नहीं कह रही है कि आप कमजोर हैं। वो कह रही है कि ये युद्ध आपके स्तर का नहीं है, ये आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, मतलब ये कि ये बराबरी की लड़ाई है ही नहीं। एक तरफ स्वयं धर्म है और दूसरी तरफ आप जिनकी बुद्धि वो कुमति से ग्रस्त हैं। इस लड़ाई में आपकी हार निश्चित है, तो ये आपके लिए अपमानजनक है। अरे वाह। तो ये एक तरह से उसके अहंकार को बचाने का प्रयास भी है कि आप इतने महान हैं कि ये छोटी लड़ाई आपके लिए नहीं है। जी, लेकिन अगली ही पंक्ति में वो उसके अहंकार पर सबसे सीधी चोट करती हैं, एक ऐसी घटना याद दिलाकर जो रावण की सबसे बड़ी शर्म रही होगी। वो कहती हैं, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं ना घेहू असी मनुसाई। सोचिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कहती हैं, उनके छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी नहीं लांघ पाए। ऐसा आपका पुरुषार्थ है। ये तो बहुत बहुत अपमानजनक बात होगी रावण के लिए। वो उसकी किसी बड़ी हार का जिक्र नहीं कर रही, वो उसकी कायरता का जिक्र कर रही हैं कि आपकी सारी शक्ति एक तपस्वी की खींची रेखा के सामने ही समाप्त हो गई थी। तो पहले एक भावनात्मक अपील और फिर एक सीधी चुभने वाली सच्चाई। और अब मंदोदरी अपना तर्क और मजबूत करती हैं। वो कहती हैं कि तुम स्वामी से लड़ने चले हो, पहले उनके एक दूत के काम तो याद करो। पिया तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केरे यह कामा, कौतुक सिंधु नांघि तव लंका, आयु कपिके हरि असंखा। ये सवाल ही रावण को हिला देने वाला है। आप उन्हें युद्ध में जीतेंगे जिनके सिर्फ एक दूत ने ये सब कर दिया? अब वो सबूत पेश करती है। पहला सबूत, कौतुक सिंधु नांघी, खेल खेल में समुद्र लांघ लिया। जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर सकते, वो उनके लिए खेल था। दूसरा सबूत, आयो कपि के हरि असंका, वो वानर रूपी सिंह तुम्हारी अभेद्य लंका में बिना किसी डर के घुस आया और फिर उसने जो किया, रखवारे हति बिपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा। ये पंक्ति सबसे ज्यादा दर्द देने वाली है। देखत तो ही अच्छत ही मारा। तुम्हारे देखते देखते। तुम्हारे सामने उसने तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मार डाला और तुम कुछ नहीं कर पाए। एक राजा के लिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है? ये तो उसे आईना दिखाने जैसा है कि तुम अपने ही घर में अपने बेटे को नहीं बचा सके। और वो यही नहीं रुकती। वो कहती हैं, जारी सकल पुर कीन्हे से छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया, उस समय कहाँ था तुम्हारा वो बल और वो घमंड? ये सवाल नहीं है, ये तो एक सीधा आरोप है। बिल्कुल, कि तुम्हारा बल और घमंड वो सब खोखला है। अब रावण के पास कोई जवाब नहीं है, तो मंदोदरी अपनी बात आगे बढ़ाती हैं। वो कहती हैं
कि अब ये झूठी डेंगे मारना बंद करो। अबुपति मृषा गाल जनी मारहूं, मोर कहा कजु हृदय विचारहूं। पति रघुपति ही नृपति जनी मानहूं, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूं। आप झूठे गाल मत बजाओ, मेरी बात पर दिल से विचार करो। और फिर वो रावण की सबसे बड़ी गलती बताती हैं। क्या? कि तुम श्री रघुनाथ जी को सिर्फ एक नृपति, एक मामूली राजा समझ रहे हो। यही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। रावण अपने शत्रु को पहचान ही नहीं पा रहा। अच्छा, तो ये सैन्य समस्या नहीं बल्कि वैचारिक समस्या है। एकदम। मंदोदरी कह रही है कि तुम किसी राजा से नहीं, अग जगन्नाथ से लड़ रहे हो। तुम अतुल बल, जिसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं है, उससे लड़ रहे हो। और इस बात को साबित करने के लिए वो फिर से सबूत देती हैं। इस बार मारीच का उदाहरण। बान प्रताप जानी मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। हाँ, श्री राम के बाणों की ताकत तो वो नीच मारीच भी जानता था, लेकिन तुमने उसकी भी नहीं सुनी। ये रावण के चरित्र की एक और कमी दिखाता है कि वो बुद्धिमान लोगों की सलाह नहीं मानता। मारीच ने उसे गिड़गिड़ाकर समझाया था, पर रावण ने अहंकार में उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। और फिर वो उसे उसकी एक और सार्वजनिक हार की याद दिलाती हैं। हाँ, जनक सभा की। वो कहती हैं, जनक सभा अग्नित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल बिसाला। हाँ। जनक की सभा में अनगिनत राजा थे और तुम भी वहां मौजूद थे अपने विशाल बल के साथ। तो फिर क्या हुआ? वही तो वो पूछती है। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु की नताही। वही तो वो पूछती हैं, श्री राम ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह कर लिया, तो तुमने उसी समय उन्हें युद्ध में क्यों नहीं जीत लिया? ये तो ऐसा तर्क है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ। अगर वो एक साधारण राजकुमार थे तो तुमने उन्हें चुनौती क्यों नहीं दी? तुम तो चुपचाप लौट आए थे। एक के बाद एक मंदोदरी उसके अहंकार की किले को ध्वस्त कर रही हैं, और फिर वो श्री राम के बल के कुछ और प्रमाण देती हैं। जयंत का प्रसंग। हाँ, सुरपति सुत जानहि बल थोरा, राखा जियत आंखी गही फोरा। इंद्र का बेटा जयंत, उसने तो श्री राम की शक्ति का बस एक छोटा सा अंश देखा था, और नतीजा श्री राम के एक सींग के बाण ने उसे तीनों लोकों में भगाया। कोई उसे बचा नहीं सका। और अंत में जब शरण ली, तब जाके श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़कर उसे जिंदा छोड़ दिया। इसमें शक्ति भी है और करुणा भी। बिल्कुल। और फिर मंदोदरी मामले को और व्यक्तिगत बना देती हैं। शूर्पणखा की बात करती हैं। सूर्पनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदयों नहीं लाज विशेषी। तुमने अपनी बहन की हालत तो देखी है, फिर भी तुम्हारे दिल में शर्म नहीं आती? ये तो उसे झिंझोड़ने जैसा है। हाँ, कि जिस बहन के अपमान का बदला लेने निकले थे, उसी की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहे हो। ये कितनी बड़ी विवेकहीनता है। और सबूतों की सूची अभी भी जारी है। जी वो कहती हैं दोहा, बधी बिराद खर दूषण ही लीला हत्यो कबंध, बाली एक सरमास्यो तेह जानहु दशकंध। 36। विराद खर दूषण जैसे राक्षसों को तो उन्होंने खेल खेल में ही मार दिया, लेकिन बाली का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रावण बाली की शक्ति को जानता था। हाँ, उसे बाली ने अपनी काख में दबाकर घुमाया था। सही। तो मंदोदरी याद दिला रही है कि जिस बाली से तुम नहीं जीत पाए, उसे श्री राम ने सिर्फ एक बाण से मार दिया। तेही जानहु दशकंध। हे दशानन, अब तो समझो कि तुम किससे लड़ रहे हो। ये तो पुरानी घटनाएं थीं। अब मंदोदरी उन घटनाओं पर आती हैं जो रावण की आंखों के सामने अभी अभी हुई हैं। हाँ, वो कहती हैं, जेहि जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, जिन्होंने खेल खेल में ही समंदर पर पुल बंधवा लिया। ये तो साक्षात ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। और यहीं पर मंदोदरी अपनी दलील में एक नया मोड़ लाती है। वो सिर्फ श्रीराम की शक्ति नहीं, उनकी करुणा का भी वर्णन करती हैं। अच्छा। कारुणिक दिनकर कुलकेतु, दूत पठायो तव हित हेतु, वे सूर्यवंश के ध्वज परम करुणामय हैं। सोचिए, सेना के साथ लंका के दरवाजे पर खड़े होने के बाद भी उन्होंने शांति का एक और मौका दिया। तुम्हारी भले के लिए तब हित हेतु अंगद को दूत बना के भेजा। ये मंदोदरी का शायद सबसे शानदार तर्क है। वो उसे डर से नहीं, बल्कि श्रीराम की महानता देखकर झुकने को कह रही हैं। एक सम्मानजनक रास्ता दिखा रही हैं। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती हैं कि उस दयालुता को कमजोरी मत समझना, क्योंकि उस दूत ने क्या किया था। सभा माज जे ही तब बल मथा, करी बरूत महू मृगपति जथा। उसने भरी सभा में तुम्हारे बल को वैसे ही कुचल दिया जैसे शेर हाथियों के झुंड को कुचल देता है। अंगद के पैर वाली घटना, वो तो एक और सार्वजनिक अपमान था।
बिल्कुल। और अब मंदोदरी अपने तर्क के शिखर पर पहुंचती हैं। एक ऐसी बात जो रावण के बचे कुचे अहंकार को भी नष्ट कर दे। क्या कहती हैं वो? अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे बीर अति बांके। अंगद और हनुमान जैसे भयानक योद्धा तो उनके सिर्फ अनुचर हैं, सेवक हैं। अरे वाह, ये तो अंतिम कील है। हाँ, जिसके सेवक इतने शक्तिशाली हैं तो सोचो उनका स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। ये कल्पना से भी परे है। उन्होंने गणित की तरह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी जीत असंभव है। इतने सारे तर्क और सबूतों के बाद अब मंदोदरी समस्या की असली जड़ पर आती हैं। हाँ, रावण का अज्ञान और उसका अहंकार। तेही कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहेहु, मुधा मान ममता मद बहू। हे प्रिय, ऐसे परमेश्वर को तुम बार बार मनुष्य कह रहे हो और बेकार में ही मान, ममता और घमंड का बोझ ढो रहे हो। यही रावण की त्रासदी है। इतने प्रमाण देखने के बाद भी वो अपनी ही झूठी कहानी में जी रहा है। और अब मंदोदरी इसका कारण बताती हैं, एक दार्शनिक की तरह। क्या कारण है? कंतकृत राम विरोधा काल बिबस मन उपजन बोधा। हाय स्वामी, तुमने श्री राम से वैर कर लिया है और इसी वजह से तुम काल के वश में हो। इसीलिए तुम्हारे मन में ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। काल बिबस, काल के वश में होना, ये बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है कि अब तुम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि, सब पर काल का कब्जा हो गया है। और वो ये भी समझाती हैं कि काल काम कैसे करता है। जी, बहुत सुंदर वर्णन है। काल दंड गही काहू न मारा, हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडे से नहीं मारता। नहीं, उसका तरीका बहुत सूक्ष्म है। वो सबसे पहले इंसान का धर्म हर लेता है, फिर उसका बल, फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और अंत में उसके विचार करने की क्षमता ही खत्म कर देता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, रावण के साथ यही हो रहा है। धर्म, बल, बुद्धि, विचार सब एक एक करके गिर चुके हैं। बस अब इमारत का गिरना बाकी है। और अंत में एक पत्नी जो सबसे सच्ची और सबसे सीधी चेतावनी दे सकती है, मंदोदरी वहीं देती हैं। निकट काल जेही आवत साई, तेहे भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। ये स्वामी, जिसका अंत समय निकट आ जाता है उसे तुम्हारी ही तरह भ्रम हो जाता है। ये एक तरह से भविष्यवाणी है। वो कह रही हैं कि तुम्हारा ये अहंकार, ये अज्ञान, ये तुम्हारी बीमारी के लक्षण हैं और इस बीमारी का नाम है निकट आता हुआ विनाश। क्या अद्भुत संवाद है। इसमें प्रेम, तर्क, सबूत, दर्शन और एक दिल तोड़ने वाली चेतावनी, सब कुछ है। मंदोदरी ने रावण को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जैसा उन्होंने खुद कहा, जो काल विबस हो उसके मन में ज्ञान नहीं उपजता। ये शब्द उस कहानी के अंत से पहले की एक दर्द भरी पुकार बनकर रह गए। हाँ, तो ये तर्क तो विफल हो गया, पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई ऐसा तर्क था जो काम कर सकता था, या फिर अहंकार वो अवस्था है जहां सच्चाई के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।